परमानंदा पाल वचन परमानंदा नीलकंठा तुम सेवा के परिवार अग्रावा भवन मिटावे शंकर भक्तम बारंबार शिव समुद्रा पिंडा भगयदाता पिंडा शिव समुद्रा पिंडा भगयदाता पिंडा बोल शंकर भगवान की जय प्रतिमा देवी की जय सत्य जोगरा मत्था टेको भगवान को अपनी अपनी जगह पर बैठने तो भगवान शिव की कथा का आनंद लिया है। बोल शंकर भगवान की जय। गुरुवत्तमनाया देव जी ते अंतर्यामी ना पाया देव जी तेरे निराला लगाया देव जी महापन्ने विष्णु ते माया देव जी दोषी कवराजे लगाया देव जी आखी बढ़ता वर्गा मेला वर्तन सिमरो बरो देव ने दूसरा सिमरो शंकर जामी तीसरा सिमरो तेरे जवाला युवे ज्ञान मरदिए जवाला ज्ञान करने सुरताल जवाला अर्धम रोकने करे जवाला तेरे नाम का बड़ा भरोसा तेरा नाम लेता जगतारा करते हो तुम जय जयकारा गुरमत जाना बिशर्म मत जाना देख देख बाणे की लाज ले सभी तेरे पवन मत कार है नमस्कार हमारे को शरणों रे जागत है राम में जगत है जागर बनेंगे जीवन में महादेव बने हुए जीवन में महादेव बने हुए परियों में माय पार्वती गिरे परियों में माय पार्वती है तीरथ बड़े प्रयागराज के तीरथ बड़े प्रयागराज के ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के जादेव ते मुखराम बनेंगे जादेव ते मुखराम बनेंगे भजो राम शंकर के नाम ने भजो राम शंकर के नाम ने भजो राम शंकर के नाम ने अगड़ बम बम लहरी में भजो राम शंकर के नाम ने जिसने भजन करा दुनिया में जिसने भजन करा दुनिया में अमर बने देखाया शिव ने अमर नाम है सतीश देखा सदा नाम शंकर बोलेगा सदा नाम शंकर बोलेगा सभी तो बोलो जय बोलेगी सभी तो बोलो जय बोलेगी प्रेम से बोलो जय बोलेगी बच्चे भी बोले जय बोलेगी देवी भी बोले जय बोलेगी भगत भी बोले जय बोलेगी मिलकर बोलो जय बोलेगी बोल नहीं लगता जय बोलेगी जीव निगलती जय बोलेगी मिलकर बोलो जय बोलेगी सदा शंकर भंडार बोल शंकर भगवान की जय। देव भक्तों माता और बहनों बच्चों कहते हैं कि एक घड़ी आदि से बुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जिस घर में जिस मंदिर में जिस भी देवस्थान के ऊपर भगवान के नाम का कोई यज्ञ कोई कीर्तन कोई भंडारा होता है सत्संग के अंदर भगवान के नाम की चर्चा होती है उनके नाम का गुणगान होता है वहां पर सभी देवी देवता और आप तो कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान शिव के चरणों के माता जगजननी भगवती जगजननी माता के चरणों के अंदर बैठे हो आपसे भाग्यशाली तो आज के दिन तो मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा। सभी देव भगत मिलकर छोटे बड़े माता बहन सभी मिलकर एक बार जयकारा लगाए प्रेम से जयकारा लगाए भोलेनाथ का। जहां तक जयकारे की बात आती है उतनी ही भूमि पवित्र भी हो जाएगी और जिसके कानों के अंदर जयकारे की आवाज आएगी भगवान के नाम की उनके कष्ट भी दूर हो जाएंगे। सभी देव भगत माता बहन मिलकर एक बार प्रेम से सबसे सभी जयकारा लगाएं ताकि भगवान शिव को कैलाश के अंदर अमरनाथ के अंदर ये पता लगे कि आज मेरे भक्त लोग मेरे चरणों के अंदर बैठकर मेरे विवाह की लीला का मेरे कथा का श्रवण कर रहे हैं। सभी देव भगत एक बार प्रेम से जयकारा लगाए बोल श्री शंकर भगवान की जय। आवाज नहीं आए भाई उधर से
अभी ये भगताना भी रोटी नहीं खा गया है, इसलिए की आवाज नहीं निकल रही। जो जयकारे की आवाज नहीं लगाएगा उनके घर में इतने मोटे मोटे चूहे भी हो जाएंगे। सबने जयकारे की आवाज लगानी है ताकि भगवान शिव को मालूम हो आज मेरे भगत लोग मेरे चरणों के अंदर बैठे हैं। सभी देव भगत माता बहन मिलकर जयकारा लगाएं, बोल श्री शंकर भगवान की। सूर्य डर लग गया बाबा जी, बोले शंकर की आवाज जाने चाहिए कानों में कि आज मेरे भगत लोग बैठे हैं। तो देव भक्तों, ये जो हम जन्म पावे ये कथा सुना रहे हैं, ये कहाँ की कथा है? ये अपने जम्मू कश्मीर की कथा है, जम्मू कश्मीर रियासत की कथा है। कहाँ? जम्मू से उधमपुर, जम्मू से उधमपुर सोचना ये जो भगवान शिव की कथा अमर कथा है, इसको अमर कथा भी बोलते हैं। ये भगवान की कथा कहाँ की कथा? ये अपने जम्मू कश्मीर रियासत की कथा है। जम्मू से आगे उधमपुर से 17 मील आगे 34 किलोमीटर आगे चनैनी शहर। कभी आप श्रीनगर की तरफ गए हो? उधमपुर से आगे चनैनी शुद्ध महादेव कुछ की तरफ एक शहर आता है चनैनी शुद्ध महादेव के अंदर राजा हिमाचल हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी रानी मेनका थी। उनकी धर्मपत्नी रानी मेनका राजा हिमाचल के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं। राजा हिमाचल के घर में सब चीजों की मौज है, लेकिन किस चीज का दुख है? राजा के घर के अंदर कोई संतान नहीं। राजा हिमाचल बगैर संतान के, बगैर औलाद के बड़े दुखी थे। अपने घर ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ज्योतिषों को बुलाते हैं, कहने लगे ऋषियों आप मेरी जन्म कुंडली देखिए, आप मेरा टिपड़ा देखिए, आप ये बताइए मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं है, मेरे भाग्य में कोई संतान का योग है या नहीं है। वो ऋषि लोग राजा हिमाचल की जन्म कुंडली देखते हैं, कहने लगे राजा ने आपके भाग्य के अंदर संतान का कोई योग नहीं है। सुन के राजा हिमाचल को बड़ा दुख होता है, बड़े दुखी होते हैं। कहने लगे ऋषियों कोई उपाय है, कोई विधि है, मेरे को कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर के अंदर भगवान शिव की कोई दया दृष्टि हो और मेरे घर के अंदर भी कोई प्राणी जाए। वो ऋषि लोग कहने लगे राजा ने तुम चिंता मत करो, वो देवों के महादेव हैं, कालों के महाकाल हैं। तुम भगवान शिव की आराधना करो, उनकी पूजा करो। आपके भाग्य में संतान का योग नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर भगवान शिव आपकी भक्ति के ऊपर खुश हो गए तो आपके घर में संतान का जन्म अवश्य रखेंगे, वो आपके घर में औलाद जरूर देंगे। राजा हिमाचल ब्राह्मणों के कहने से, ऋषियों के कहने से शुद्ध महादेव के मंदिर के अंदर शिवलिंग की स्थापना करवाते हैं, भगवान शिव का मंदिर बनवाते हैं। राजा हिमाचल रानी मेनका सवेरे उठकर भगवान शिव से संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। राजा हिमाचल रानी मेनका भगवान शिव के मंदिर में जाकर संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव को खुश करते हैं। राजा हिमाचल रानी मेनका क्या भजन करते हैं? भगवान शिव के दरबार में जाकर क्या भजन करते हैं राजा हिमाचल रानी मेनका? बोले तेरे मिलने का, बोले तेरे मिलने का सत्संग तो बहाना है। बोले तेरे मिलने का सत्संग तो बहाना है। बाबा तेरे मिलने का सत्संग तो आना है। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी, दिल हुआ दीवाना है। बोले तेरे मिलने का सत्संग को बहाना है। बोले तेरे मिलने का सत्संग तो बहाना है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में ढूंढा तुझे, बोले गंगा में ढूंढा तुझे,
तुझे नीलकंठ पहाड़ों में, नीलकंठ पहाड़ों में मेरे भोले का ठिकाना है। नीलकंठ पहाड़ों में मेरे भोले का ठिकाना है। भोला तेरे मिलने का सत्संग को बहाना है। भोले तेरे मिलने का सत्संग को बहाना है। काशी में ढूंढा तुझे, कैलाश ढूंढा तुझे, भोले काशी में ढूंढा तुझे, कैलाश ढूंढा तुझे, अमरनाथ पर पावे, भोले अमरनाथ पर पावे, तुझे ढूंढे जमाना है। भोले तेरे मिलने का सत्संग को बहाना है। भोला तेरे मिलने का सत्संग को बहाना है। सबसे तेरी लगन लगी, सबसे तेरी लगन लगी, दिल हुआ दीवाना है। भोले तेरे मिलने का सत्संग को बहाना है। भोले तेरे मिलने का सत्संग को बहाना है। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, भोले तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा। ये दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। भोले तेरे मिलने का सत्संग को बहाना है। अब तो आ जाओ, इतना ना तड़पाओ, भोले अब तो आ जाओ, इतना ना तड़पाओ। भोले तेरे चरणों में, बाबा तेरे चरणों में मेरा लगाना है। भोले तेरे चरणों में हमें जान लगाना है। भोले तेरे मिलने का सत्संग को बहाना है। भोले तेरे मिलने का सत्संग को बहाना है। बोल श्री शंकर भगवान की जय। तो सत्संग कोई भी हो, उस सत्संग के द्वारा भगवान से प्रार्थना करी जाती है। राजा हिमाचल रानी महन का भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा ही सहारा है। भगवान आपकी इच्छा है, मेरे घर के अंदर औलाद दोगे तभी आपकी इच्छा है, ना दोगे वो भी आपकी इच्छा है। भगवान राजा हिमाचल रानी महन का इतना पूजा पाठ करते हैं। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के मंदिर में इतना पूजा पाठ करते हैं जैसे ये सभी देव इकट्ठे हुए हैं। देवलोक के अंदर, स्वर्ग के अंदर देवताओं की कचाड़ी बैठी है। सभी देवी देवता अपने अपने मुख से अपने अपने भक्तों की महिमा गा रहे हैं। आपका क्या नाम है? चरणदास जी। चरणदास जी भगवान शिव की अरदास करवाते हैं। भगवान इनके घर में सुख शांति दे, इनकी बड़ी बड़ी बेल बजावे शिव जी महाराज, इनके बच्चों की बेल बजावे, इनके घर में बरकत दे शिव जी महाराज, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। शिवांदे भक्ता दी अरदास, शिवांदे भक्ता दी अरदास, भक्ता दी अरदास, शिवांदे भक्ता दी अरदास, अरदास दी अरदास, अरदास दी अरदास, शिवांदे भक्ता दी अरदास, शिवांदे भक्ता दी अरदास। बोले शिव शंकर के पास, बोले शिव शंकर के पास, बाबा पूर्ण
सभी देव भगत आराम से बैठ के कथा सुने, प्यार से बैठे, प्रेम से बैठे। देवलोक के अंदर हम ये सोचते हैं, हमारे मन के अंदर कभी इच्छा होती है डॉक्टर पवन जी अपनी सुख कमाई से बाबा राम जी की अरदास करवाते हैं, भगवान इनकी बड़ी बड़ी मेल बजावे, सिंह बच्चे भंडारे भरे। शिव जी महाराज शिवादे भक्ता दी अरदास, शिवादे भक्ता दी अरदास, शिवा दी अरदास, शिवादे बच्चा दी अरदास, बाबा राम दी अरदास, बाबा राम दी अरदास, बोले पूरे करनाया बाबा पूरे करनाया, शिवादे भक्ता दी अरदास, शिवादे भक्ता दी अरदास। गोरख और नचाली की अरदास करवाते हैं, भगवान शिव के भगत भगवान इन्हों की इच्छा पूरी करे, भगवान शंकर इनके घर में जय जयकार करे। शिव जी महाराज शिवादे भक्ता दी अरदास, शिवादे भक्ता दी अरदास, शिव दी अरदास, बोलो दी अरदास, काले दी आदि अरदास, बाबा पूरे करना याद, पूरे करना याद, बाबा पूरे करना याद, मम्मी डैडी दी अरदास, मम्मी डैडी दी अरदास, राधे तेरा पावे, राधे घर में तेरा पावे, वो पेट बंदा पावे, बाबा पेट बंदा लावे, पवन जी आदि अरदास, पवन जी आदि अरदास, बंधु जी आदि अरदास, बंधु जी आदि अरदास, बंधु जी आदि अरदास, राधे पापे दी अरदास, राधे पापे दी अरदास, मम्मी डैडी दी अरदास, मम्मी डैडी दी अरदास, भरावा दी अरदास, भरावा दी अरदास, बोले पूरे करना याद, बाबा पूरे करना याद, जानो बेटा खूब बनावे, जानो बेटा खूब बनावे, जानो बच्चे साब बनावे, जानो बच्चे साब बनावे, आदि पीठ पंगा लावे, आदि पीठ पंगा लावे, बड़ी बड़ी बेल बजावे, आदि बड़ी बड़ी बेल बजावे, वारे दे सरानो पहले वारे वारे दे सरानो पहले दे बड़े बड़े सारे दे पावे लोग गनगारे लो वाले लोग गनगारे, करमचंद दी अरदास, करमचंद दी अरदास, राधे भक्ता दी अरदास, राधे भक्ता दी अरदास, राधे भक्ता दी अरदास, राधे भक्ता दी अरदास, बोले पूरे करना बाबा पूरे करना, राधे जल्द तेरा पावे, राधे घर तेरा पावे, बाबा जल्द तेरा पावे, बाबा घर तेरा पावे, राधे पेट बंदा वाले भक्ता दी अरदास, बाबा हमारे पास वंशी दुनिया दी अरदास, वंशी दुनिया दी अरदास, राधे घर में बुद्धा लावे, राधे घर में बुद्धा लावे, मम्मी डैडी दी अरदास, मम्मी डैडी दी अरदास, दादा दादी की अरदास, दादा दादी की अरदास, चाचा चाची की अरदास, चाचा चाची की अरदास, चाची मुंडे की अरदास, पूरे दी अरदास, राधे बड़ी बड़ी बेल बजावे, राधे बड़ी बड़ी बेल बजावे, राधे नन्ना दी राजावे, राधे नन्ना दी राजावे, राधे गल विच तेरा पावे, राधे गल में तेरा पावे, राधे बड़ी बड़ी बेल बजावे, राधे बड़ी बड़ी बेल बजावे, राधे बोल शंकर भगवान की जय। देव भक्तों, जब हम आपको कथा सुना रहे हैं,
हैप्पी जी अपने दादा दादी की दास करवाते हैं, भगवान सुख शांति रखे उनके परिवार में। बाता थे शिव जी महाराज, राधिका, शिवान जी, जानवी जी, दीवानसी रानी की मम्मी छोटे छोटे बच्चों की दास करवाती हैं। भगवान इनकी बड़ी बड़ी बेल बताए शिव जी महाराज, इनके घर में सुख शांति रखे, इनके दादा दादी को स्वस्थ रखे भगवान, मम्मी पापा को, दादा ताऊ को, सबको सुख रखे शिव जी महाराज। इनकी बड़ी बड़ी जुमराना है। शिवादेव हैप्पी जी इनके अपने स्वर्गवासी दादा दादी की अरदास करवाते हैं, भगवान सुख शांति रखे, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, उनके परिवार में बरकत दे, पाता दे, उनके पोतरों की पड़पोतरों की उनके घर में सुख शांति रखे भगवान। जय जयकार रखे भोलेनाथ। शिवादेव भक्तानी अरदास, शिवादेव भक्तानी अरदास, शिवादेव भक्तानी अरदास, शिवादेव भक्तानी अरदास, इनके बच्चानी अरदास, इनके बच्चानी अरदास, दे पाद पहिए जगदला दे पाद, बोले शंकर जी अरदास, बोले शंकर जी अरदास, राधे घर विच फेरा पाए, राधे घर में फेरा पाए, राधे पेट पंजा लावे, राधे पेट पंजा लावे, भरते दे भरालो हे पहले वाले, भरते दे भरालो हे पहले वाले, तेरे बड़े रे पैतानी बाबे रे नहीं है। वो भक्त लोग है ना, देविया ने उनको रोटी नहीं खा गए, उनकी आवाज ही नहीं निकलती भक्त लोगों की। क्या बात है, वो शंकर भगवान की जय हो। जैसे हम मंदिर के अंदर इकट्ठे हुए हैं, राजा हिमाचल रानी महल क्या भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, उनके मंदिर में शाम सवेरे हाजिरी लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे घर के अंदर भी संतान का जन्म रखो। भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, यही तो है, वो ही भोलेनाथ है। भगवान शिव जी महाराज राजा हिमाचल की प्रार्थना सुनते हैं। देवलोक के अंदर एक दिन की बात है, देवलोक के अंदर देवताओं की कचहरी लगी हुई, सभी देवी देवता अपने मुख से अपने अपने भक्तों की महिमा गा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि माता के मंदिर में रोज जाते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती, भगवान को मत्था टेकते हैं, हमारी कभी भगवान इच्छा नहीं पूरी करते। नहीं, हमारे से ज्यादा भगवान हमारे बीच के अंदर घूमते हैं, हमारी आस पास ही रहते हैं। भगवान है ना, कभी अपने भगत को एक घड़ी के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। वो सिर्फ एक महसूस करने की चीज है, वो उनकी आस्था होनी चाहिए। उनको महसूस करो कि भगवान मेरे ही आस पास घूम रहे हैं। देवताओं के कचहरी के अंदर देवी देवता अपने अपने भक्तों की महिमा गा रहे हैं कि मर्त लोक के अंदर कोई अन्न का दानी, कोई धन का दानी, कोई वस्त्र का दानी, सभी देवी देवता अपने अपने भक्तों की महिमा गा रहे हैं। वहां पर कौन, एक ऋषि के मुख से आवाज निकलती है, संसार जी स्वर्गवासी की अरदास करवाते हैं। शिव जी महाराज के भगत भगवान इनकी जय जयकार रखे। शिव जी महाराज सुख शांति रखे, परिवार में बच्चों की बेल बता भोलेनाथ। एक ऋषि के मुख से आवाज आती है, हे ऋषियों, संसार में बड़े लोग हैं, बड़े भक्त लोग हैं, कोई अन्न का दानी, कोई धन का दानी, कोई वस्त्र का दानी, लेकिन जैसे चनैनी शहर के राजा हिमाचल, उनकी पत्नी रानी महल का भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, उनके बराबर मृतलोक के अंदर कोई दूसरा प्राणी नहीं है। वहां पर जितने देवी देवता बैठे थे, सभी अपने अपने राजा हिमाचल का नाम सुनते, राजा हिमाचल की जय जयकार बोलते हैं। वहां पर कौन, एक बुढ़िया बेटा, ठीक है ना, तू बैठे रहो, इसको एक छुआरा दे दे, ये छुआरे के उसमें है ना, ये बोलना वो कर देगा, ले बेटा ये खा दो, शाबाश, खाई जाओ, खाई जाओ। एक ऋषि के मुख से राजा हिमाचल का नाम सुनता, सभी राजा हिमाचल की जय जयकार बोलते हैं। वहां पर कौन बैठे हुए, नारद ऋषि। नारद ऋषि राजा हिमाचल का नाम सुनते हैं, अपने मन में सोचते हैं
कि मर्तलोक के अंदर ऐसा कौन भगवान का भगत हो गया। एक ऋषि ने राजा हिमाचल का नाम लिया तो सभी देवी देवता ऋषि लोगों ने राजा हिमाचल की जय जयकार बोलते। नाग ऋषि वहां से अपनी बीना उठाते हैं और चनैनी शहर के अंदर आते हैं। चनैनी शहर के अंदर आके राजा हिमाचल के महलों के नीचे आके अपनी बीना बजाते हैं। बीना की बात सुनते हैं राजा हिमाचल रानी महल का जोटी के ऊपर जाकर देखते हैं देव ऋषि नारद जी खड़े हैं। राजा हिमाचल रानी महल का नारद जी का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। चरण धोए चरणामत लिया, घर में भोजन बने थे भोजन कराया, राज सिंहासन के ऊपर बिठाते हैं। राजा हिमाचल एक थाल मोतियों का भरते हैं। क्या नाम है तेरा? राहुल जी, पूरा नाम बताओ। राहुल कुमार। भगवान बड़ी बड़ी बेल बजावे, शिव जी महाराज इनकी जय जयकार रखे, विद्या पढ़ाई दे शिव जी महाराज। जुंजरो राहुल जी सुख रखे भोलेनाथ। राजा हिमाचल का बड़ा नारद ऋषि का आदर सत्कार करते हैं, भोजन कराते हैं, राज सिंहासन के ऊपर बिठाते हैं, एक थाल मोतियों का भरते हैं। राजा हिमाचल नारद जी की झोली में डालते हैं। नारद जी कहने लगे राजा हिमाचल से, राजा ने जैसा मैंने देवलोक में आपका नाम सुना था, जैसे स्वर्ग के अंदर देवी देवता आपके नाम की चर्चा कर रहे थे, राजा ने आप वाकई बड़े सत्यवादी जी हो, आपसे मिलकर मेरी आत्मा बड़ी खुश हुई है। जाओ, ये आपका राज्य है, ये सदा के लिए टल रहे, आपके पुत्र जीवित रहे। इतना वरदान सुनते हैं राजा हिमाचल की आंखों में आंसू आ गए। नारद ऋषि कहने लगे राजा ने, हमने आपको कोई गाली नहीं दी, कोई कठोर वचन हमने आपको नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे से मिलकर बड़े खुश हो थे, लेकिन आपका रोने का क्या कारण है? आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? राजा हिमाचल कहने लगे, नारद जी सुनो, कहते हैं कि जिस घर में, जिस मंदिर में, जिस भी देवस्थान के ऊपर भगवान के नाम का कोई कीर्तन नहीं होता, कोई जगराता नहीं होता, कोई आरती पूजा नहीं होती, धूप दीप नहीं होती, वो देवस्थान नहीं होता, वो एक शमशान के समान होता है। जिस शरीर के अंदर ये चोला इंसान का शरीर है, ये इंसान का शरीर, इंसान को 84 लाख योनि पहुंचने के बाद ये इंसान का चोला प्राप्त होता है। जिस चोले के अंदर अपने से छोटे बड़े की कोई शर्म मर्यादा नहीं होती, कोई कर्म नहीं होता, भगवान के नाम की कोई भक्ति नहीं होती, ये इंसान का चोला भी इंसान का चोला नहीं होता, ये भी एक पशु के समान होता है, ये भी एक डंगर के समान होता है, जिसके अंदर अपने माँ बाप की शर्म नहीं, अपने भगवान के नाम की कोई भक्ति नहीं, भगवान का भजन करना नहीं, छोटे बड़े की कोई शर्म नहीं, कोई मर्यादा नहीं, ये इंसान का चोला नहीं होता, ये भी एक डंगर के समान होता है। और हे नारद जी, जिस घर के अंदर कोई औलाद नहीं होती, वो घर भी कोई शोभावान नहीं होता, वो भी शमशान के समान होता है। जो आपने मेरे को वचन दिया कि आपका राज्य अटल रहे, आपके पुत्र जीवित रहे, मेरे भाग्य में पुत्र तो क्या एक कन्या भी नहीं है, जिसका मैं अपने हाथ से कन्या दान करूं और अपना आगे का रास्ता साफ करूं। नाथ ऋषि कहने लगे, राजा ने, ब्रह्म वाक्यम सदा सत्यम, मैं नाथ ऋषि हूँ, ब्रह्मा का पुत्र हूँ, मेरे मुख से जो वचन निकले ये झूठे नहीं जाएंगे, आपके घर के अंदर संतान अवश्य पैदा होगी। रानी महल का पास में खड़ी थी, हाथ जोड़ती है, जोड़ी खिलाती है, कहने लगे, नारद जी, अगर आप हमारे को संतान का वरदान देना चाहते हैं तो मेरे को पुत्री का वरदान दीजिए, एक कन्या का वरदान दीजिए। कहते हैं कि लड़के से लड़की बली, लड़के से लड़की बली, जो कुलवंती हो, लड़का उतारे एक कुल तो लड़की उतारे दो। हे नारद जी, मेरे को एक पुत्री का वरदान दीजिए, जो कुलवंती कन्या होती है, जो संस्कारी होती है, जिसके घर में माँ बाप का संस्कार मिलते हैं, बच्चे को, लड़की को, कन्या को अपने माँ बाप का बेड़ा पार उतार देती है, शादी के बाद अपने सासु ससुरे का बेड़ा पार कर देती है, मेरे को एक पुत्री का वरदान दीजिए। नारद जी कहने लगे, देवी तथास्तु, तुमने अपनी इच्छा से कन्या का वरदान मांगा, जाओ, तेरे घर के अंदर वो देवी, वो कन्या, वो शक्ति पैदा होगी, जब तक ये धरती आकाश है, वो कन्या चियारियों के अंदर तेरा नाम रोशन करेगी। बोल शंकर भगवान। नारद जी अभिनंदन और मानी, देवी रानी पोतरा है, अपने पोतरे की अभिनंदन की, जो जहाज लेकर उधर गया था पाकिस्तान में, उधर से बम डाल दिया।
अभिनंदन जी और गुड़िया का क्या नाम? इन्हें अपने पोता पोती की अरदास करवाती है, भगवान इनकी बड़ी बड़ी बेल बढ़ावे, दादा दादी की सुख शांति रखे, मम्मी डैडी का सुख शांति रखे, कमाई में बरकत दे, बच्चा की जय रखे। जय भोलेनाथ। रानी मैन का नारद जी से पुत्री का वरदान मांगती है। नारद जी कहने लगे देवी तथास्तु, तुमने अपनी इच्छा से कन्या का वरदान मांगा है, तेरे घर में वो देवी पैदा होगी, चारों युग में तेरा नाम रोशन करेगी। नारद जी लड़की का वरदान देते हैं, कन्या का वरदान देते हैं, चनैनी शहर से विदा हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। मन में सोचते हैं कि राजा हिमाचल भगवान शिव का बड़ा सच्चा भगत है, दोनों मियां बीबी पति पत्नी है, दोनों भगवान शिव के बड़े सच्चे भगत है। इनके घर में कौन जन्म ले सकता है? इनके घर में तो वो ही प्राणी जन्म लेगा जो इनके बराबर पूजा पाठ करे। नारद ऋषि माता पार्वती के गुरु थे। नारद ऋषि माता पार्वती के गुरु थे। वो जानते थे कि पार्वती के बगैर इस घर के अंदर कोई दूसरा प्राणी जन्म नहीं ले सकता। नारद जी अपनी बीना बजाते हैं, कैलाश पर्वत में पहुंचते हैं कि भगवान शिव के पास जाता हूं, भगवान शिव ही मेरे वचनों को पूरा करेंगे। नारद ऋषि जब बीना बजाते हैं, कैलाश में पहुंचते हैं। भगवान शिव देवों के महादेव, कालों के महाकाल, इनसे बड़ा कोई मायापति नहीं है। भगवान शिव देखते हैं नारद ऋषि आने लग रहे हैं, भगवान शिव अपनी कुटिया छोड़ देते हैं। कुटिया के ऊपर अकेली माता पार्वती बैठी है। नारद जी ने बीना बजाई, बीना की आवाज सुनती है, माता पार्वती कुटिया से बाहर निकलती है। गुरुदेव नारद जी खड़े हैं। नारद जी का बड़ा पूजा पाठ करती है, अपने गुरु की आरती उतारी, अपने गुरु को आसन दिया, कहने लगे गुरुदेव आज कैलाश में कैसे आना हुआ? नारद जी चारों तरफ देखते हैं कि कहीं भगवान शिव दिखाई देंगे, लेकिन नारद जी को भगवान शिव दिखाई नहीं दिए। पार्वती से कहने लगे पार्वती मेरे को आज भगवान भोलेनाथ ने दिखाई दिए, शिव जी महाराज कहाँ गए हैं? कि गुरुदेव वो अपना पूजा पाठ नित्य कर्म करने के लिए भगवान शिव अपना तपोवन के अंदर गए हुए हैं। कहिए गुरुदेव आज कैसे आना हुआ? नारद ऋषि कहने लगे पार्वती मैं भगवान शिव से अपने कुछ दुख सुनाने के लिए आया था। ये कथा आपने ध्यान से सुननी है, यही अमर कथा है जिसको सुनते सुनते माता पार्वती हो जाती है। कभी देवी भगत सारे उपासी लेने लग जाए अभी थोड़ी देर में बैठे बैठे, फिर विजयकारा बोल देंगे। अभी ये जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ, ये बातें आपको कहीं भी लिखी नहीं मिलेंगी, ये बड़ी गहरी बातें हैं। माता पार्वती कहने लगी गुरुदेव कहिए आपको क्या बात है, किस काम से आए हो? नारद ऋषि कहने लगे पार्वती भगवान किधर है देवी? कि भगवान वो तो तपोवन के अंदर अपना नित्य कर्म करने के लिए गए हैं। गुरुजी क्या बात है आप मेरे को बताइए। नारद ऋषि कहने लगे पार्वती मैं तेरे को क्या बताऊं पुत्री, मैं बड़े संकट में फंसा हुआ हूँ। पार्वती कहने लगी गुरुदेव आपको क्या संकट है, मेरे को सुनाइए, क्या तकलीफ है आपको? नारद ऋषि कहने लगे पार्वती मैं अपने तकलीफ है, अपने संकट है, दुख है, मैं तेरे को नहीं सुना सकता। कि गुरुदेव क्या बात है आप मेरे को क्यों नहीं सुना सकते? पार्वती तू तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। नारद जी कहने लगे पार्वती तू तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है पुत्री। कि गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? जब भगवान शिव के चरणों के अंदर, इस कैलाशपति के चरणों के अंदर मेरे को कोई दुख नहीं है। नारद जी कहने लगे पार्वती जितना दुखी संसार में तुम हो पुत्री, तुम्हारे बराबर तो संसार में कोई भी दुखी नहीं है। ये गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे को तो यहाँ पर कोई दुख नहीं है। नारद जी कहने लगे पार्वती सुनो पुत्री, जो तेरे पति भगवान शिव हैं वो देवों के महादेव, कालों के महाकाल, वो अमर कथा जानते हैं। अगर तेरे पति इतने दयालु हैं कभी उन्होंने तेरे को अमर कथा सुनाई? पार्वती के फट ध्यान में आया कि गुरुजी उन्होंने कभी मेरे को अमर कथा नहीं सुनाई। कि पुत्री यही तो तेरी भूल है। अगर तेरे पति इतने दयालु हैं, जैसे उन्होंने अपने शरीर को अमर बना रखा है, वो ना कभी जन्म लेते ना कभी मरते, अगर तेरे पति इतने दयालु है क्या तेरे को अमर कथा सुना के तेरे को अमर नहीं कर सकते? पार्वती कहने लगी गुरुदेव उन्होंने कभी मेरे को अमर कथा नहीं सुनाई। कि हे उमा पुत्री तुमने कभी ध्यान लगाया भगवान शिव के गले के अंदर एक माला है, भगवान शिव के गले के अंदर एक माला, तुमने कभी ध्यान लगाया ये माला किस चीज की है? कि गुरुदेव ये माला किस चीज की है? भगवान शिव ने जो अपने गले में धारण कर रखी। तो नारद ऋषि कहने के पुत्री वाह जी वाह मखनू जी, नाम बोलो, अपना नाम बोलो।
क्या नाम है देवी? नैरा। नाम ही नहीं समझ में नायरा नायरा नायरा। पहले माइयों के नाम होते थे सरबती, अंगूरी, अंगूरी, गुलाबो, करमो, भाई। आजकल नाम ही नहीं समझ में आते बच्चों के। दादा दादी है ना जो गुजर गए हैं उनको पूछने क्या नाम है पोतरे का, वो की तरफ देखेगा, वो की तरफ नाम ही नहीं समझ में आता। दादा दादी की तरफ देखेगा, दादी दादी की तरफ देखेगी, फिर पोतरे का नाम ये बताएगा, वो समझ में नहीं आता बच्चों। मायरा और नायरा नायरा हरमन, नायरा और हरमन जी, भगवान इनकी बड़ी बड़ी बेद बजाए शिव जी महाराज। बढ़िया लिखा जमाना है। पहले बच्चे का नाम राजकुमार रखते थे, आजकल प्रिंस रख देते हैं। बात एक ही है, वो इंग्लिश में हो गया, वो इंग्लिश। पहले राजकुमार रखते थे, वो प्रिंस लगे कहने। देवी का नाम गुलाबो होता था, आजकल पिंकी कहने लगे। एक ही बात है बस, जिन पढ़ा लिखा जमाना हो गया है। बोल शंकर भगवान की। माता पार्वती कहने लगी गुरुदेव ये माला किस चीज की है? तो नारद ऋषि कहने लगे पुत्री ये तेरी मुंडियों की माला है। अब से पहले तेरे 107 जन्म हो चुके हैं, भगवान ने तोड़ तोड़ के तेरी मुंडियां अपने गले का श्रृंगार बनाया। हे पार्वती भगवान तेरे को कभी अमर कथा का पाठ नहीं सुनाया पुत्री, तुम अपने पति से अमर कथा का पाठ सुनो ना। पार्वती कहने गुरुदेव वो मेरे को अमर कथा कैसे सुनाएंगे? कि देवी जो तुमने भगवान के लिए पूजा का सामान तैयार किया है इसको अखेर बुखेर कर दो। भगवान के लिए धोना चेतन किया है, धोने में पानी सूख दो। पूजा का सामान तैयार किया है इसको फेंक दो। सिर के केस खिलारो, कुटिया में भगवान शिव आएंगे उनसे बात नहीं करना। भगवान आपसे पूछेंगे कि देवी क्या बात है, क्यों नहीं बात कर रहे हो? तब आप उनसे वचन लेना। वचनों में बंद कर ही आप भगवान से अमर कथा का पाठ सुन सकती हो। पार्वती नहीं, भगवान तेरे को अमर कथा का पाठ नहीं सुनाएंगे। माता पार्वती ने नारद ऋषि के कहने से पूजा का सामान अखेर बखेर कर दिया, धोने के अंदर पानी छूट दिया। जो भगवान शिव के लिए भंग के प्याले घोट रखे थे वो पुट्ठे कर दिए। सिर के केस खिलार के पार्वती कुटिया के अंदर बैठ जाती है। भगवान शिव आते हैं, आवाज लगाते हैं हे उमा, हे देवी, हे पार्वती, हे सती, लेकिन माता पार्वती नहीं बोलती। भगवान को बड़ा क्रोध सा आया, कहने लगे पार्वती क्या बात है देवी, आज इतनी क्रोध के अंदर क्यों बैठी हो? देवी यहाँ पर कौन आया था? माता पार्वती अपने मन में सोचती है कि ये मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं, मेरे पति हैं, मैं इनसे विमुख नहीं हो सकती। और ये देवियों को भी ध्यान रखना चाहिए, पति सारा दिन काम करके आते हैं, बाहर से आते हैं, खेत से आते हैं, दुकान से आते हैं, दफ्तर से आते हैं। देवियों के अंदर भी सहन शक्ति होनी चाहिए। देवियों ने भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पति है, मैं इनसे विमुख नहीं, कभी नाराज नहीं होना चाहिए। औरत के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है। माता सूर्य ने ना सूर्य को भी रोक दिया था अपने सिर्फ अपने पति की सेवा के कारण। माता अनसुईया, आपने टीवी में रामायण देखी है? वो रामायण आज तक भी लोग याद करते हैं उस रामायण को। माता सीता ने जो वस्त्र धारण किए थे ना वो माता अनसुईया ने दिए थे। सीता ने जो वस्त्र धारण किए थे वो देव माता अनुसुईया ने वो वस्त्र दिए थे, वो कभी मैले नहीं होते थे। उस माता ने अत्रि ऋषि की घरवाली माता अनुसुईया, उन्होंने अपने सिर्फ पति की सेवा के कारण उनको सूर्य को भी रोक दिया था। उनके पति की मृत्यु हो गई थी, क्या उनको श्राप था कि सूर्य निकलने से पहले तेरे पति की मौत हो जाएगी। उन्होंने अपने पति की सेवा के कारण अपना दुपट्टा उतारा, आसमान में छोड़ दिया, सूर्य निकल नहीं सका, उधर ही रुक गया सूर्य। माता पार्वती अपने मन में सोचती है कि मैं अपने पति से विमुख नहीं हो सकती, ये मेरे पति हैं। माता पार्वती हाथ जोड़ के भगवान से कहने लगे प्रभु मैंने आपकी सेवा करते करते भगवान युग बीत गए हैं, लेकिन आपने मेरे पति होते हुए सदा मेरे साथ धोखा किया। कि देवी हमने आपसे कभी धोखा नहीं किया। माता पार्वती कहने लगी भगवान आप अमर कथा जानते हैं, लेकिन आपने कभी मेरे को अमर कथा नहीं सुनाई। भगवान शिव कहने लगे उमा तुमने भी कभी मेरे से ये नहीं कहा कि मेरे को अमर कथा सुनाओ, आज ये ज्ञान आपको कहां से पैदा हो गया? पार्वती कहने लगी गुरुदेव मेरे गुरुदेव नारद ऋषि आए थे महाराज, उन्होंने मेरे को बताया कि आप अमर कथा जानते हैं,
जिसके सुनने से प्राणी अमर हो जाता है। भगवान शिव समझाने लगे देवी नारद जी की बातों पर मत चलो, नारद जी बड़े चुगलखोर हैं, तेरी मेरी लड़ाई बजाएंगे, इतनी छुप के कोई तमाशा देखेंगे। पार्वती कहने की नहीं भगवान, संसार में ऐसा कोई गुरु नहीं होता जो अपने शिष्य को पुठे रास्ते पर पाए। जो आपके गले में ये माला है, ये किस चीज की माला है? भगवान माला का नाम सुनते हैं। नंदीगढ़ से कहने लगे पुत्र, नारद ऋषि पार्वती को पूरा ज्ञान पढ़ा कर गए, चलो 2-4 दिन अपने क्लास में घूम के आते हैं, पार्वती इस बात को भूल जाएगी, फिर अपना कुटिया में वापस आ जाएंगे। भगवान अपने नंदीगण के सवार होकर क्लास में निकल जाते हैं। माता पार्वती अपने मन में सोचती है कि भगवान ऐसे अमर कथा सुनाएंगे। पार्वती ने कुशा का आसन उठाया, कुशा का आसन उठाकर तपस्या शुरू कर दी। एक क्षण से माता पार्वती ने तपस्या शुरू कर दी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन होते हैं पार्वती को तपस्या करते हुए। भगवान शंकर का शरीर कांपने लगा, कैलाश पर्वत में अग्नि पैदा होगी। भगवान शंकर ध्यान लगाकर देखते हैं, माता सती माता पार्वती बड़ी कठोर तपस्या कर रही है। भगवान शिव दौड़ कर पार्वती के पास आए, कहने लगे देवी ये क्या कर रही हो तुम देवी, ऐसे तुम्हारा शरीर अमर नहीं होगा, तुम ये तपस्या छोड़ो और मेरे साथ अमरनाथ में चलो, मैं वहां पर अमरनाथ में आपको अमर कथा सुनाऊंगा। पार्वती कहने लगी नहीं महाराज, मेरे को आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा, आप मेरे साथ धोखा करते हो। पहले मेरे को वचन दीजिए। भगवान शिव 3 वचन देते हैं, पहला वचन विष्णु वचन, तीसरा वचन रुद्र का देते हैं। माता पार्वती ने तपस्या छोड़ दी। ये कब की बात है? त्रेता युग की। ये त्रेता युग की बात है। भगवान राम का अवतार हो चुका था, उनकी सीता का भी हरण हो चुका था। दोनों भ्राता राम और लक्ष्मण जंगलों में सीधे सीधे पुकारते हुए सीता की खोज कर रहे हैं। उधर से भगवान शिव पार्वती को लेकर अमरनाथ की तरफ जा रहे हैं, उधर से भगवान राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते आने लगे हैं। भगवान शिव देखते हैं सामने से भगवान श्री राम जी आ रहे हैं। भगवान शंकर भगवान राम को प्रणाम करते हैं, भगवान राम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। रामा दंडवत करके आगे निकल गए। पार्वती के मन में शंका पैदा हुई, कहने लगे प्रभु आप तो त्रिलोकी के नाथ हैं महाराज, देवों के महादेव हो आप। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पीताम्बरी वस्त्र धारण किए हैं, मोटे के ऊपर धनुष बाण है, पता नहीं किसी ऋषि के बच्चे हैं, पता नहीं किसी राजा के बच्चे हैं। आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर, इनके धनुष बाण देखकर आप इनसे डर गए, जो आपने इन बच्चों को पहले प्रणाम किया। भगवान शिव कहने लगे पार्वती ये बच्चे नहीं हैं, ये जो बड़े हैं ये भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम जी हैं। इनके साथ ये छोटे हैं, ये इनके भ्राता लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। देवी ये मेरी कला है, मैं इनकी कला हूँ, मैं इनके हृदय के अंदर वास करता हूँ, ये मेरे हृदय में वास करते हैं। देवी ये तो भगवान है, कलाधारी भगवान है। कि महाराज कलाधारी भगवान होते हुए जंगलों में इस बेस के अंदर ये क्यों घूम रहे हैं? क्या बात है, इस बेस के अंदर क्यों घूम रहे हैं भगवान होते हुए? कि देवी इनकी पत्नी सीता का कोई हरण करके ले गया, कोई इनकी पत्नी को चुरा के ले गया। कि महाराज तो फिर भगवान किस चीज के लिए? जब इनको ये नहीं पता कि इनकी पत्नी कहाँ है, कौन इनकी पत्नी को चुरा के ले गया, तो फिर ये किस चीज के भगवान है? भगवान शिव कहने लगे पार्वती जब धरती के ऊपर पाप बढ़ जाता है, धरती के ऊपर पाप बढ़ जाता है, दुष्ट लोग पैदा हो जाते हैं, धर्म की हानि हो जाती है। युग युग के अंदर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए जो धर्म की हानि के अंदर धर्म की हानि करते हैं, दुष्ट लोग पैदा हो जाते हैं ना, भगवान ने गीता में कहा है कि मैं युग युग के अंदर अवतार लेता हूं। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग के अंदर अवतार लेता हूँ। देवी ये भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, इनको सब पता है कि इनकी सीता कहाँ है और कौन इनकी सीता को चुरा के ले गया है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पार्वती ये सब काम अपनी मर्यादा में करते हैं। माता पार्वती कहने लगी नहीं महाराज मेरे को विश्वास नहीं होता कि ये भगवान है, मैं इन बच्चों की परीक्षा करूंगी। भगवान शिव बहुत समझाते हैं कि देवी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन पार्वती माता भगवान शिव से अलग होकर सीता देवी का रूप बढ़ाती है, सीता माता का रूप बढ़ा लेती है। माता पार्वती
और जिस रास्ते से भगवान राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने के लिए आ रहे थे, एक बुके के नीचे बैठ जाती है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम देखते हैं, माता पार्वती सीता देवी का रूप बनाकर बैठी है। भगवान श्री राम आते हैं, किस मर्यादा से पार्वती से क्या पूछते हैं, और पार्वती माता भगवान राम के सामने क्या झूठ बोलती है। भगवान श्री राम क्या पूछते हैं पार्वती से, क्या लगे देवी तुमने पूछे श्री भगवान जन्म गंगा कैसे पड़ी, तुमने पूछे श्री भगवान जन्म गंगा कैसे पड़ी। राजा की पुत्री है क्या तुम्हारा नाम, राजा की पुत्री हो क्या तुम्हारा नाम, राजा की पुत्री हो क्या तुम्हारा नाम, राजा की पुत्री और क्या तुम्हारा नाम। कौन तुम्हारे पति देव है, कोई जन्म जन्म कन्या कैसे पड़ी, कन्या पूछे भगवान जन्म कन्या कैसे पड़ी। भगवान राम आते हैं, कहने लगे देवी आप ही जंगल की आबाद के अंदर अकेली बैठी क्या करी हो देवी, किस राजा की पुत्री, क्या आपका नाम है, कौन तुम्हारे पति हैं, और कौन से गांव से आप आ गई, जंगल के अंदर बैठी आप क्या कर रही हो। माता पार्वती क्या झूठ बोलती है भगवान राम के सामने। भगवान राम कहने लगे देवी ये जंगल के अंदर बैठी किस राजा की लड़की हो, इसके अंदर जंगल के अंदर बैठी आप क्या कर रही हो। माता पार्वती क्या झूठ बोलती है भगवान राम के सामने, क्या लगे भगवान मैं राजा जनक की पुत्री सीता जी मेरा नाम। देवी रानी भगवान शिव की अरदास करवाते हैं, भगवान शिव के भगत भगवान शिव की अरदास करवाते हैं, भगवान इनकी कमाइयों में बरकत दे, शिव जी महाराज सुख संपत्ति के भंडारे करके रखे हैं। माता पार्वती भगवान राम से कहने लगे प्रभु मैं राजा जनक की पुत्री हूँ, आप मेरे पति हो, मैं राजा जनक की पुत्री सीता मेरा नाम, आप मेरे पति हो, क्या आप मेरे को इतनी जल्दी भूल गए महाराज। मैं अभी अभी आपसे बिछुड़ कर इधर बैठी थी, मेरे को पता था आप मेरे को जरूर लेने के लिए आओगे। भगवान क्या आप मेरे को भी भूल गए। इतनी बातें सुनते भगवान राम पार्वती से कहने लगे देवी मत ना बोलो झूठ सती, देवी मत ना बोलो झूठ सती जी, सच्चे करो बयान, पति तुम्हारे शिव शंकर हम तो सेवक हैं आपके श्री राम। माता पार्वती भगवान राम के मुख से इतनी बातें सुनती है ना कि देवी पति तुम्हारे शिव शंकर हम तो सेवक है आपके राम। माता पार्वती बड़ी शर्मिंदा होती है, बड़ी शर्मिंदा होती है, नीची गर्दन करके बैठती है तो चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता नजर आते हैं। हाथ जोड़कर पार्वती भगवान राम से माफी मांगती है, क्षमा मांगती है कि प्रभु पति देव की आज्ञा लेकर दया आपका ध्यान इस वनखंड में करी परीक्षा, क्षमा करो श्री राम। माता पार्वती कहने लगी भगवान मैंने अपने पति से विमुख होकर मैंने आपकी परीक्षा करी है श्री राम, मेरे को क्षमा करो, मेरा कल्याण करो। भगवान राम कहने लगे देवी तुम माता हो जगत जननी, हम बालक नादान। हे पार्वती तुम तो जगत को जनने वाली जगत माता हो देवी, हम तो तेरे बच्चों के समान है, अक्षमा आपको भगवान श्री करेंगे, वो ही आपका कल्याण करेंगे। माता पार्वती वहां से बड़ी शर्मिंदा होकर उदास होकर उठकर अमरनाथ में पहुंची है। क्या देखती है भगवान शंकर ने पार्वती का बावें से आसन उठाया और सामने आसन रख दिया। सामने आसन देखती है माता पार्वती रोने लगी, कहने लगी प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगी हूँ, पत्नी का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है अपने पति के बावें में बैठने का, और आपने तो मेरे आसन सामने रख दिया महाराज। सामने आसन तो माता और बहन का होता है। भगवान शिव कहने लगे पार्वती आज से तुम मेरे बावें के काबिल नहीं हो देवी, आज तुमने जगत माता सीता का रूप बनाया है। भगवान राम ने अपने मुख से तेरे को माता कहा है, भगवान राम की माँ तू मेरी भी माता के समान है। वो शंकर भगवान पार्वती का त्याग कर देते शिव जी महाराज कि देवी अब तुम मेरी पत्नी नहीं है, आज तुमने जगत माता सीता का रूप बनाया है। जब भगवान लंका में गए ना राम जी, शिवलिंग की स्थापना करी, शिव पूजा करी भगवान राम ने रामेश्वरम में। भगवान शिव की पूजा करके जब लंका के ऊपर चढ़ाई करी थी भगवान ने, पार्वती कहने लगी प्रभु
ये राम जी ने जो शिवलिंग की स्थापना करी है, जो आपकी पूजा करी, आपका मंदिर बनाया है, इसका क्या नाम रखोगे आप? भगवान शिव कहने लगे, देवी जो मेरे ईश्वर है, जो शिव के ईश्वर है वो रामेश्वर है। भगवान राम शिव है, राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं। जो शिव के ईश्वर है वो भगवान शिव कहने लगे, देवी जो शिव के ईश्वर है वो ही रामेश्वर है। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आपने जो ये भोलेनाथ की स्थापना करी है, इनका क्या नाम रखोगे? तो राम जी कहने लगे कि जो मेरे ईश्वर हैं, इन तीनों में, ब्रह्मा विष्णु में, इसके अंदर, इन तीनों के अंदर कोई भेद नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं तो कोई रक्षा मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन पावर एक ही है। भगवान शिव कहने लगे, देवी आज तुमने जगत माता सीता का रूप बनाया है। भगवान शिव की अरदास करवाते हैं। भगवान शिव के भगत, इनकी सुख संपत्ति के बरकत है। शिव जी महाराज घर में बरकत है। भोलेनाथ बच्चों की भेंट बजावे। शिव जी महाराज जयकार करें भोलेनाथ। माता पार्वती कहने लगे, प्रभु जो आपने मेरे को वचन दिए हैं कि मैं तेरे को अमरनाथ के अंदर तेरे को अमर कथा सुनाकर तेरे को अमर करूंगा, आप फिर वचनों से झूठे पड़ोगे। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती ये जो तुम्हारा शरीर है, ये चोला है देवी, ये दागी हो चुका है। इस चोले के अंदर अमर कथा सुनने का कोई फर्क नहीं है। जो तुम्हारे गुरुदेव नारद ऋषि हैं, वो राजा हिमाचल को पुत्री का वरदान देकर आए हैं। तुम अपने गुरु के वचन पूरे करो। वो राजा हिमाचल मेरा बड़ा सच्चा भगत है, वो मेरे ऊपर भरोसा करके बैठा है, मेरे ऊपर विश्वास करके बैठा है। सूद महादेव के मंदिर में जाता है संतान की प्राप्ति के लिए। देवी मैंने अपने भगत की संतान की इच्छा पूरी करनी है। कहते हैं कि भगवान भगत के वश में सदा से होते आए, जिसके भाग्य में 7 जन्म तक भी संतान का योग नहीं था। कैसे भगवान शिव अपनी अर्धांगी माता पार्वती का जन्म राजा हिमाचल के घर चनैनी शहर सूद महादेव के अंदर भगवान शिव माता पार्वती का जन्म कैसे रखते हैं। ये इतनी देर की कथा मैंने आपको सिर्फ पार्वती के जन्म के लिए, जो पार्वती वो क्या थी और अब क्या बनेगी माता पार्वती। तो पार्वती माता कहने लगी, भगवान जल्दी कीजिए, मेरा घर चनैनी, मेरा जन्म राजा हिमाचल के घर के अंदर रखियो। भगवान शंकर पार्वती की अपनी हथेली के ऊपर चिता रचाते हैं। अपनी हथेली के ऊपर चिता रचाते हैं, तोड़ के पार्वती की मुंडी अपनी माला के अंदर डालते हैं। हिंदू लोग इसको अठोत्री बोलते हैं। सावन का महीना, शुक्ल पक्ष की तिथि त्रयोदशी, सावन के महीने की एक तो ये शिवरात्रि गई है, महाशिवरात्रि, जिसमें भगवान शिव की शादी हुई थी। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। कभी किसी ने शिव पुराण पढ़ी हो? शिव पुराण के अंदर पहला ये अध्याय है, ब्रह्मा विष्णु के बीच में लड़ाई होती है। छोटे बड़े के लिए तो लिंग के रूप में शिवलिंग, शिव जी महाराज एक लिंगाकार रूप में प्रकट होते हैं, जिसका कोई भेद नहीं होता। उस दिन वो महाशिवरात्रि थी। भगवान शिव पार्वती की तोड़ के मुंडी अपनी माला में डालते हैं। सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के अंदर सूद महादेव के अंदर राजा हिमाचल के घर, जहाँ पर गौरी कुंड स्नान करने के लिए होता है, राजा हिमाचल के घर माता पार्वती का जन्म रख देते हैं। एक बार श्रद्धा से प्रेम से जयकारा लगाएं, हे सचिया ज्योता माली माता तेरी औरों के घर पुत्रों की बधाइयां बढ़ती है, राजा हिमाचल अपने घर कन्या की बधाइयां बांटते हैं। सारे शहर के अंदर खुशियां बढ़ती हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, माता पार्वती 3 दिन की हो जाती है। अपने मुख से कभी शिव जी की आवाज निकालती है, शिव शिव का जाप करती है। कभी भगवती के पार्वती के मुख से बम बम की आवाज निकलती है। रानी 3 दिन की बच्ची थी, छोटी सी माता पार्वती परले के अंदर खेलने लग रही। परले के अंदर लेटी हुई माता पार्वती रानी एक दिन पार्वती के पास गई। छोटी सी कन्या 3 दिन की, अपने मुख से कभी बम बम की आवाज निकालती है, कभी शिवम की आवाज निकालती है। रानी परले के अंदर पार्वती के मुख की तरफ देखती है।
महलों में इतना प्रकाश हो जाता है जैसे पुण्य का चंद्रमा कहता है ना, ऐसे महल के अंदर ऐसे प्रकाश होया, बड़ा प्रकाश होया। रानी पार्वती का चेहरा देखती है, बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन ध्यान से पार्वती की तरफ जाती है, पलने के अंदर पार्वती के मुख से क्या आवाज आती है? बोल शंकर भगवान की बोल शंकर भगवान की रानी सुनो, पार्वती के मुख की तरफ देखती है, पार्वती के मुख से पंख की आवाज आती है। रानी गिर जाती है, राजा हिमाचल के पास दौड़ के आई। राजा हिमाचल के पास दौड़ के आई, कहने लगी राजा ने, ये छोटी सी कन्या, 3 दिन की कन्या अपने मुख से कभी शीर्षी की आवाज निकालती है, कभी बम बम की आवाज निकालती है। राजा ने, ये हमारे घर के अंदर कन्या ने जन्म नहीं लिया है, ये तो किसी भूत प्रेत ने हमारे घर के अंदर जन्म लिया है। राजा हिमाचल कहने लगे, देवी अभी किसी को खबर नहीं लगी है कि हमारे घर के अंदर कोई भूत प्रेत पैदा हुआ है। तुम एक काम करो, कच्चा मटका पकाओ, इस कुड़ी को मटके में बंद करो और जाकर मसान के अंदर दबाओ। अभी किसी को खबर नहीं लगी है कि हमारे घर के अंदर किसी भूत प्रेत ने जन्म लिया है। देवी भक्तों, कहते हैं नेकी 9 कोस तो बदी 100 कोस। कोई माड़ा काम हो जाए ना, 5 मिनट के अंदर सारे ग्राम में शहर में उसकी चर्चा हो जाती है। अपने हाथ से कोई खबर अच्छी बात हो जाए, किसी को खबर नहीं लगती। राजा हिमाचल कन्या मारने का बड़ा दोष कर रहे थे, शहर के लोगों को खबर लगी कि राजा हिमाचल के घर बुढ़ापे में कन्या पैदा हुई है। राजा हिमाचल कन्या मारने का बड़ा दोष कर रहे हैं, शहर के लोग इकट्ठे होकर राजा हिमाचल के पास आए, कहने के राजा ने, बुढ़ापे के अंदर तेरे घर ये कन्या पैदा हुई है, इस कन्या को मत मारो, अपने कुल ब्राह्मण को बुलाओ, कुल पुरोहित को बुलाओ, उससे पूछो ये कन्या है या कोई भूत है, कोई प्रेत है। राजा हिमाचल अपने कुल ब्राह्मण को बुलाते हैं और उस कन्या के बारे में क्या पूछते हैं, अभी आपको ब्राह्मण के दर्शन कराते हैं। कुल के बिरमालिए बुलावे, कुल के बिरमालिए बुलावे, कुल के बिरमालिए बुलावे, लागे बंधु मेहर करेगा। कुल के बिरमालिए बुलावे, काशी के बिरमा बुलावे, काशी बिरमा बुलावे, बोले बोला जवान करेगा। कुल के बिरमालिए बुलावे, काशी के बिरमा बुलावे, यारो एक बिरमाले आवे, यारो यूं बिरमाले आवे, बोले शंकर मेहर करेंगे, बोला कर देगा। कुल के बिरमालिए बुलावे, कुल के बिरमालिए बुलावे, मालिए बुलावे, कहते महाराजा, कहते महाराजा, कहाँ पे खबरे मेरा, कहाँ पे खबरे मेरा, रातिया बचावे, बेटिए बचावे, करने करेंगे, बोला कर देगा, अंधार भरेंगे। ये है जी राजा हिमाचल के कुल पुरोहित। अभी बीच में थोड़ा हंसते भी रहो। माता पार्वती अमर कथा का पाठ क्यों नहीं सुन सकी थी? बहुत से भगत लोग मैं देख रहा हूँ, देवियां हैं, भगत लोग हैं, मुंह भाने लग रहे हैं ना। वो माता पार्वती को भी ऐसे ही उबासी आने लगी थी, वो इसलिए अमर कथा का पाठ नहीं सुन सकी। वो बनी रहे बड़ी। तो जब कभी कोई धार्मिक सत्संग होता है ना, कोई कथा वार्ता होती है, कीर्तन होता है ना, वहाँ कभी ध्यान लगा कर देखना, भगवान भी ऐसे पागल नहीं है, कोई पंसारी नहीं है भगवान कि जितने गाहक आएंगे मैं सबको अपनी दुकान पे भैया आ जाओ आ जाओ। भगवान हमेशा अपने से दूर भगाते हैं, उपासी तभी आते हैं। अभी हमारे हरियाणा के अंदर है ना, एक सपना चौधरी है, डांसर है, बड़ी मशहूर है, ऐसी को भी बुला के नचाने लग जाओ, उसको सारी रात बैठे रहना, उपासी नहीं आएगी, जवाई नहीं आएगी, उसको किसी को भी नहीं आएगी, खुश हो जाएंगे, क्या बात है यार, अभी नहीं ठहर के चलेंगे, अगला गाना सुन के
भगवान अपनी कथा कीर्तन किसी को नहीं सुनने देते। ऐसी सुस्ती आते हैं, भगवान ये सोचते हैं जितना मेरे से दूर भागने दो, किसी को नहीं लगना। भगवान नहीं अपने पास आने देते, इसलिए बैठ जाते ना, फिर उबासी आने लगती, सुस्ती आ जाती है। लेकिन भगवान दो ही चीजों से मिलते हैं, या तो भगवान से रावण की जो टक्कर लो, या फिर भगवान को अपने आप को भगवान के अर्पण कर दो। दो ही चीजों से भगवान मिलते हैं, या तो पूरी आस्था से मिलते हैं या पूरी दुश्मनी से मिलते हैं। या तो रावण की जो टक्कर ले लो, या फिर अपने आप को अर्पण कर दो भगवान के, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। नहीं तो 5 मिनट बैठोगे अपने पास नहीं आने देते भगवान। बोल शंकर भगवान। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कभी आप ये सोचो हम तो उनसे मिले हुए हैं, ये सभी के साथ है, माया है प्रभु परमात्मा की, ये किसी को नहीं अपने पास आने देते। बोल शंकर भगवान। ब्राह्मण पूर्व पुरोहित। हाँ जी पंडित जी। हाँ जी। पंडित जी बोलो। हाँ जी। हाँ जी बोल रहे हैं। हाँ, एक तो मेरी बात सुनो पंडित जी, एक तो शादी के टाइम नहीं हंसना होता, जब लावे पे बैठेगा ना हंसना नहीं है। दो टाइम पे हंसना नहीं है, एक तो सत्संग के अंदर, कीर्तन के अंदर, और दूसरा जब तेरी शादी होगी ना, कभी उधर लावे और तू हंसने लग जाए, हंसना नहीं है उधर। हाँ, दूसरों को भी ये पता होना चाहिए भाई इसकी साथी होने लग रही है पंडित जी की, ठीक है। बोल शंकर भगवान की जय। ये है जी राजा हिमाचल के कुल पुरोहित पंडित जी राम राम। पंडित जी क्या नाम है आपका? वंश कुमार। अरे वाह। ये पंडितों के नाम नहीं होते महाराज। देखो पंडितों के नाम होते हैं गंगाराम, तुकाराम, लड्डूराम, हीराराम। आपका क्या नाम है? गंगाराम। क्या नाम है पंडित जी? गंगाराम। गंगाराम नहीं, हाँ गंगाराम पंडित जी, गंगाराम होता है। क्या नाम है? गंगाराम। हाथ जोड़ के सबको बोलो, सब संगत को राम, उधर मुंह करके बोलो, सब संगत को राम राम। सब संगत को राम राम। कोई देवी कोई भगत नहीं बोल रहा, सबको दोबारा उधर मुंह राज करेंगे। सब संगत को राम राम। सब संगत को राम राम। ये है जी राजा हिमाचल के कुल ब्राह्मण, गंगाराम ब्राह्मण है। पंडित जी कितने रहते हो तुसी? नंगे। कहाँ रहते हो पंडित जी? कभी नंगे बोलता है, कभी जम्मू बोलता है। पंडित जी कहाँ रहते थे? बोलो काशी जी में। काशी जी में कहाँ रहते थे पंडित जी? काशी जी में। काशी जी इधर मेरे पास रहो, डरते क्यों? कहाँ रहते हो पंडित जी? काशी जी में। कहाँ रहते हैं? काशी जी, काशी में। हाँ, ये उधर चलता है। पंडित जी कहाँ रहते थे? काशी जी में। गंगाराम ब्राह्मण है। राजा हिमाचल हाथ जोड़ के कहने लगे, पंडित जी राम राम। राम राम। बड़ी सेवा और सत्कार करते हैं, पंडित जी को आसन देते हैं, भोजन कराते हैं। हाथ जोड़ के राजा हिमाचल कहने लगे, पंडित जी, हे पंडित जी, बोलो हाँ जी। पंडित जी, हमारे घर के अंदर एक कन्या पैदा हुई है महाराज।
वो कुड़ी आज 3 दिन की है, 3 दिन की कुड़ी है जो मेरे घर के अंदर पैदा हो गया है। वो कभी अपने मुख से बम बम बोलती है, कभी शिव बम बोलती है। महाराज आप ये बताओ, आप तो पढ़े लिखे विद्वान हो, 3 दिन का बच्चा आपने कभी बोलते हुए देखा, कभी सुना आपके नंगे ने? पंडित जी कहने लगे, राजा ने मेरे को भी उस कन्या के दर्शन कराओ जो 3 दिन की अपने मुख से भगवान शिव का नाम लेती है, मेरे को भी उस कुड़ी के दर्शन कराओ। राजा हिमाचल उस कन्या को लेकर, पंडित जी को लेकर उस कन्या के पास जाते हैं जहाँ पर माता पार्वती पलने के अंदर बैठी हुई थी। राजा हिमाचल कहने के पंडित जी वो देखो वो बैठी वो कुड़ी, वो देखो पलने के, वो दिखाई दी कहाँ? हाँ वो पार्वती है। पंडित जी पार्वती के दर्शन करने के लिए धीरे धीरे, पंडित जी धीरे धीरे पार्वती के दर्शन करने के लिए, पार्वती को देखने के लिए जो 3 दिन के अपने मुख से भगवान शिव का नाम लेती है, पंडित जी धीरे धीरे चलते हुए पार्वती के पलड़े के पास जाते हैं, पार्वती की तरफ देखते हैं, पार्वती के मुख से फिर आवाज आती है, फिर पार्वती के मुख से बम की आवाज आई। लेकिन पंडित जी बड़े विद्वान थे, ज्योतिष लगाते हैं, श्याम वेद के अंदर ज्योतिष लगाते हैं, बड़े खुश होते हैं। कहने लगे राजा ने तुम्हारे बहुत अच्छे भाग्य हैं, तेरे बहुत अच्छे भाग्य हैं जो इस कन्या ने तेरे घर के अंदर जन्म लिया है। राजा ने जब ये कन्या सतयुग के अंदर राजा दक्ष की पुत्री थी, सतयुग में जब ये कन्या राजा दक्ष की पुत्री थी, इसका नाम उमा सती था। जब माता पार्वती का नाम उमा सती था, जब ये ऋषियों की पुत्री पर्वत के अंदर बनी, इसका नाम पार्वती था। अब तेरे घर चनैनी शहर में सूर्य महादेव में जन्म लिया है, इसका नाम रखो गिरिजा। गिरिजा सुना ना माता पार्वती का नाम? गौरा देवी। चनैनी शहर में माता पार्वती का नाम गौरा देवी पड़ जाता है, गिरिजा माता पड़ जाता है। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा दिन पर दिन बढ़ते हैं, उसी प्रकार माता पार्वती दिन पर दिन कैसे सियाणी होती है और कैसे भगवान का पूजा पाठ करती है। माता पार्वती दिन पर दिन कैसे बढ़ती है, कैसे सियाणी होती है और कैसे भगवान शिव की पूजा करती है। पार्वती दिना तो महीने भई सियाणी, दिना तो महीने भई महीना तय भई दिना तो महीने भई महीना तय भई सियाणी, महीना तय भई सियाणी, महीना तय भई सियाणी। 1 साल की बात हो रहे, 1 साल की बात हो रहे, निराकार का भजन करे, निराकार का भजन करे, ज्योतिष रूप का ध्यान करे। 2 साल की बात हो रही, 2 साल की बात हो रही, माता पिता की सेवा करके, माता पिता की सेवा करके। 3 साल की बात हो रही, 3 लोग की खबर बतावे, 3 लोग की खबर बतावे। 4 साल की बात हो रही, 4 वेद फिर मांगे बच्चे। 15वां साल जब लगा होने, 15वां साल जब लगा होने, थोड़े भंडार बोल शंकर भगवान। माता पार्वती 1 साल की हो जाती है, निराकार ज्योतिष रूप भगवान शिव का ध्यान लगाना। 2 साल की पार्वती अपने माता पिता की सेवा करती, चंद्रमा और सूर्य की सेवा करती, सूर्य को जल देना। 3 साल की पार्वती 3 लोगों की खबर अपने माँ बाप को बताती है, अपने माँ प्यो को त्रिलोकी की खबर बताती है कि 3 लोग आकाश में क्या है, पाताल में क्या है, पृथ्वी पे क्या है। 3 लोगों की खबर बताती है। 4 साल की पार्वती 4 वेद ब्रह्मा जी के पढ़ती है, ब्रह्मा जी के दरबार में जाकर पढ़ना, भगवान विष्णु के दरबार में जाकर पार्वती ने खेलना। 5वां साल जब जिस वेले पार्वती को लगता है 5वां साल, भगवान शिव का 11 रुद्र का पूजन करती है। भगवान शिव का 11 रुद्र का पूजन सिर्फ गौरा माता ने किया है। सवेरे उठकर सावन के महीने में माता पार्वती ने सवेरे 4 बजे उठकर गौरी कुंड पे जाना, गौरी कुंड पे स्नान ध्यान करके माता पार्वती ने तवी दरिया किनारे आकर बालू मिट्टी के 101 ज्योतिर्लिंग बनाया, 101 शेषनाग बनाना, 101 नंदीगण बनाना। डेली 303 आकार पार्वती ने मिट्टी के बनाने, बालू मिट्टी के, बेल पत्र के साथ भगवान शिव की पूजा करनी। दूध में जल में दूध डाल के ने माता पार्वती ने कच्ची लस्सी दूध की बना के ने भगवान शिव का अभिषेक करना। पान मिठाइयों के भोग लगाकर धूप दीप भगवान शिव को दिखाकर
परिक्रमा लेकर माता पार्वती चरणामत देती थी। इतना पूजा पाठ सावन के महीने में 1.25 महीना माता पार्वती भगवान शिव का 11 रुद्र का पूजन करती है। पूजा पाठ करके भगवान शिव को जल प्रवाह कर देना। 303 मूर्तियां आकार हैं, वो सबको जल प्रवाह कर देना। एक दिन रानी देखती है तुम्हारी ये छोटी सी पुत्री सवेरे उठती है, सवेरे उठकर किधर जाती है, क्या करती है? रानी क्या देखती है? पार्वती भगवान शिव के मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रही है और भगवान शिव पार्वती को आशीर्वाद दे रहे हैं। रानी पार्वती की भक्ति को देखती है, दौड़ के राजा हिमाचल के पास आई, कहने लगी राजा ने इतना पूजा पाठ तो आज तक हमने भी नहीं किया जितना हमारी ये छोटी सी कन्या करती है। राजा ने ये बड़ी सियाणी है, अब ये सियाणी हो गई है। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा धर्म ये होता है अपने हाथ से अपनी कन्या की शादी करते। राजा ने हम माता पिता हैं, हम अपने हाथ से अपनी कन्या की शादी करेंगे, अपना आगे का रास्ता साफ करेंगे, अपना मुक्ति का रास्ता साफ करेंगे, अपनी कन्या का अपने हाथ से कन्या दान करेंगे। राजा ने जल्दी से इस कन्या की शादी कर दो। राजा हिमाचल कहने लगे देवी अभी अपने कुल ब्राह्मण को बुलाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि संसार में कन्या की शादी करने के कितने फल होते हैं और कितने साल की कन्या की शादी करने से उसके माँ बाप को कितना पुण्य मिलता है। राजा हिमाचल अपने कुल ब्राह्मण गंगाराम ब्राह्मण को फिर बुलाते हैं और कन्या की शादी के बारे में पूछते हैं कि कितने साल की कन्या की शादी करने से उसके माँ बाप को कितना पुण्य मिलता है। राजा हिमाचल अपने गंगाराम ब्राह्मण को बुलाते और क्या पूछते हैं? कुल के बिरमा लिए बुलावे, कुल के बिरमा लिए बुलावे, कुल के बिरमा लिए बुलावे, हाथ जोड़ के कहना राम राम दादा बिरमारे, राम राम दादा बिरमारे, राम राम दादा बिरमारे, करने लगूं चरणामत लागो, करने लगूं चरणामत लागो, तेरे चरण सौंपे हुए ब्राह्मण, तेरे चरण सौंपे हुए ब्राह्मण, त्रिकोणे गंधार बने। राजा हिमाचल कहने लगे पंडित जी राम राम। पंडित जी बड़े होशियार है भाई। राजा हिमाचल कहने लगे पंडित जी अभी मैंने आपको बुलाया है, उस दिन तो मैंने कन्या का नामकरण करने के लिए आपको बुलाया है। अब ये पार्वती अब सियाणी हो गई है, अब ये पार्वती सियाणी हो गई है। पंडित जी पंडित जी आप बड़े पढ़े लिखे हो, आप पढ़ते हो, पत्री लेके आओ, पोथी लेके आए हो अपनी। अच्छा राजा हिमाचल कहने लगे पंडित जी मेरी पार्वती पुत्री अब सियाणी हो गई है, आप ये बताओ कि संसार में कन्या की शादी करने के कितने फल होते हैं? पंडित जी फलों के नाम याद हैं? पढ़ते हो आप? पढ़े लिखे तो हो ही आप, ये तो मेरे को पता है, बड़े विद्वान हो, पढ़ते हो। कौन सी क्लास में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांति रखो। कोई बात नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। हे सत्याज्योता माली माता तेरी जय कर बोले भंडारी का। यही तो है ना, ये जो अभी थोड़ी देर पहले गया था ना कि जब धर्म की हानि होती है, दुष्ट लोग पैदा हो जाते हैं, धर्म की हानि होती है, दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। तो राजा हिमाचल पंडित जी से कहने लगे पंडित जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में पढ़ते हैं। पंडित जी बड़े होशियार हैं। राजा हिमाचल कहने लगे महाराज मेरी पार्वती पुत्री अभी 15वें साल में लगी है, मैं सोचता हूँ इसकी शादी कर दे। पंडित जी आप ये बताओ, अपनी पत्री देखकर ये बताओ कि संसार में कन्या की शादी करने के कितने फल होते हैं? पंडित जी फलों के नाम याद है? फलों के नाम याद है? फलों के नाम याद है? क्या बात है, सुनाई नहीं देता जो बोलते हैं?
सुनता नहीं फिर ऐसे तुम देखता मेरे बड़े लिखे हो 7th क्लास में पढ़ते हो फलों के नाम याद है कौन कौन से फल होते हैं कौन कौन से फल बताते हैं पंडित जोर से बोलो सेब केला उधर देखो सेब सुनो जी पंडित जी कन्या की शादी करने के कौन कौन से फल बताते हैं हाँ जी बताओ सेब केला सेब हाँ शाबाश केला केला अंगूर अंगूर केवी हैं कीवी पाइनएप्पल हैं? पाइनएप्पल अनानास हिंदी में बोलो अनानास संतरा वाह जी पंडित जी और अरे वाह जी पंडित जी पंडितों की नींद है ना हमेशा खाने में रहेगी बात कहीं भी घुमाओ पंडितों की नींद खाने में मैं कन्या की साथी के फल पूछ रहा हूँ पंडित जी खाने वाले फल बता रहे हैं बोल शंकर भगवान की पंडित जी कहने राजा हिमाचल कहने लगे पंडित जी आप तो बड़े विद्वान हो अपनी पत्री देखो जंतरी में देखो कन्या की शादी करने के 4 फल होते हैं पंडित जी क्या कितने फल होते हैं 4 फल होते हैं कौन कौन से बोलो सतयुग त्रेता युग आखना ने मैंने कहा एक तो सब्जी होगी ना तो एक तो सब्जी है अरे कभी सत्संग में नहीं है ठीक है हाँ ऐसे हो ठीक है हाँ शादी जितनी है ना पढ़ी लिखी बहू आएगी तो नहीं हंसेगा तो और नहीं तो फिर मेरी तरह खुद आएगी कितने फल होते हैं कन्या की शादी के 4 कौन कौन से सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कली युग मुख्य सतयुग त्रेता युग त्रेतायुग द्वापर युग द्वापर युग हाँ द्वापर द्वापर त्रेता युग हम उनके बोल जोर से मैं किसी को नहीं बताऊंगा बोल बोल सतयुग सतयुग त्रेता युग त्रेतायुग बोल शंकर भगवान की चलो ये हंस रहे हैं ना हंसने की बात है चलो कोई बात नहीं ये बड़ी शर्म की बात है ना हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में ना यही सबसे बड़ी शर्म है और हानि किसकी होती है हमेशा सनातन धर्म की होती है और किसी की नहीं होती सनातन धर्म था भी युगों युग से सबसे धरती रची है सनातन धर्म था है और रहेगा भी आगे सनातन धर्म था है और आगे भी रहेगा लेकिन हानि भी किसकी होती है इसी की होती है इसी धर्म की होती है सनातन धर्म की और ये तू पंडित हो गए तेरे को 4 युगों के नाम याद नहीं है पंडित जी हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए हमारे अंदर ये सबसे बड़ी हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए हमारी संस्कृति क्या है हमारी क्या संस्कृति है सिर उठा कर बात करेंगे अपने कल्चर के बारे में अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए राजा हिमाचल पंडित जी बताते हैं कि राजा ने जैसे 4 युग होते हैं सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग इसी प्रकार कन्या की शादी के भी 4 फल होते हैं आज आपको सिर्फ थोड़ी देर और कथा सुनाएंगे 8 घंटा उसके बाद कल को बाकी कथा कल को और भी लंबी कथा है 3-4 घंटे कथा ये भोलेनाथ की जब अमर कथा अमरनाथ तक पहुंचते हैं भगवान शिव पार्वती को लेकर आज आपको थोड़ी
थोड़े एक आध घंटा और कथा सुनाएंगे। ब्राह्मण देवता कहने लगे राजा ने, 4 फलों में है ना, जो माता पिता इस विधि से कन्या की शादी करते हैं, कौन सी विधि बताते हैं पंडित जी? कहने लगे राजा ने, पहला फल होता है माँ बाप के लिए 5 साल की कन्या की शादी करने का। जो माता पिता 5 साल की कन्या की शादी करते हैं ना, उनको इतना फल मिलता है जैसे अपने हाथ से 1.25 मण मोती दान करती है। पहले राजे महाराजे हीरे मोती दान करते थे, आज की तरह कैश नहीं था, ले 1 लाख दे जा, 2 लाख दे जा, 10 लाख दे जा। हीरे मोती दान करते थे और गौ दान करते थे। गौ का दान भी सबसे बड़ा दान है। गौ का दान, अन्न का दान, जल का दान, विद्या का दान, बड़े दान है। सभी अपनी अपनी जगह पर सभी का अपना अपना महत्व है। राजा हिमाचल को बताते हैं पंडित जी के राजा ने, जैसे 5 साल की कन्या की शादी उसके माँ बाप को करते हैं तो उसको इतना फल मिलता है जैसे अपने हाथ से 1.25 मण मोती दान कर दिया। 101 गौ दान करती है, उनको सदियों के फल मिलते हैं। 5 से आगे 7 साल, 7 साल की कन्या की शादी करने से उसके माँ बाप को इतना पुण्य मिलता है जैसे 1.25 मण सोने का दान कर दिया। 101 गौ दान करते हैं, उनको त्रेता युग के फल मिलते हैं। उससे आगे 9 साल, 9 साल की कन्या की शादी करने से उसके माँ बाप को इतना पुण्य मिलता है जैसे 1.25 मण चांदी दान करती। 101 गौ दान करते उनको द्वापर युग के फल मिलते हैं। 9 से आगे 11 साल, 11 साल की कन्या की शादी करने से उसके माता पिता को इतना पुण्य मिलता है जैसे 1.25 मण तांबे का दान कर दिया। उनको कलयुग के फल मिलते हैं। राजा हिमाचल क्या कहेंगे पंडित जी, अगर कोई 11 साल की लड़की की शादी नहीं कर सके तो राजा ने उससे आगे 13 साल, 13 साल की कन्या की शादी करने से इतना पुण्य मिलता है जैसे 1.25 मण लोहे का दान कर दिया। उसको आध्यात्मिक तौर पर, वेद शास्त्रों के तौर पर है ना, अध्यात्म के तौर पे उसको कोई फल नहीं मिलेगा। वही फल होता है जो हम अपनी कन्या को अपने हाथ से कन्यादान में देते हैं। राजा ने 13 साल की लड़की का सुगुन अवश्य लगा देना चाहिए। सगुन लगाने से कन्या पराई हो जाती है। उसकी शादी 14 करोड़, 18 करोड़, 20 की करोड़। और एक बात भी ध्यान रखना, कभी किसी बुजुर्ग माई के, किसी बुजुर्ग के कन्या, या तो आजकल समय ऐसा हो गया किसी बुजुर्ग के पास कोई नहीं लगता। कोई बुजुर्ग माई हो ना, कोई बुजुर्ग, उसके कभी बात सुनना उनसे, उनकी शादी ना छोटी छोटी उम्र में कर देते थे माँ बाप। उनको आध्यात्मिक फल मिलते थे। उनके बाद शादी 10 साल की, 12 साल की, 14 साल की कन्या की, पहले जमाने में एक आदमी हमारी बुजुर्ग माई करके ना उनकी बचपन में शादी हो जाती थी, फिर ना 5-7 साल के बाद ना फिर उनको विदा करते थे। इसी प्रकार ब्राह्मण देवता राजा हिमाचल को समझाते हैं तो राजा हिमाचल क्या कहेंगे, पंडित जी मेरी पार्वती पुत्री अभी 15वें साल में लगी है, मैं सतयुग के फल प्राप्त करना चाहता हूँ। पंडित जी चंद्रवंशी मेरा कुल है, सूर्यवंशी कुल के अंदर जाकर मेरी पुत्री का रिश्ता लगा के आना है। ऐसे घर के अंदर मेरी पुत्री का रिश्ता लगाना है जहाँ पर मेरी पार्वती पुत्री बैठ के भगवान का भजन करे। मेरी पुत्री को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण देवता सुगन की क्या सामग्री लेते हैं राजा हिमाचल से, और गौरा देवी का व्रत उपने के लिए पंडित जी कौन कौन से देश में घूम के आते हैं, पंडित जी किधर घूम के आते हैं, क्या सामग्री लेते हैं। गोरा के वर में चले ब्राह्मण, गोरा के वर में चले ब्राह्मण, गोरा के वर में चला ब्राह्मण, काले कठवारा, काले कठवारा, काले वह ब्राह्मण, काले वह ब्राह्मण, काले कठवारा, काले वह ब्राह्मण, सोने का कंगन चंद्राव, सोने का कंगन, सोने का कंगन, पुरिया देव, पुरिया देव, कहचला ब्राह्मण, कहचला ब्राह्मण, कहचला ब्राह्मण, कहचला ब्राह्मण, राम नागे, राम नागे, के राम नागे, काशी का देखे, काशी का देखे, के राम नागे, परमेर करेगा, के राम नागे, कोड़ा कर देगा, कहचला ब्राह्मण, कोड़ा के बंदे, कहचला ब्राह्मण, कहचला ब्राह्मण, काशी का देखे, रावण देखे, रावण देखे, सुधरा के देखे, परवान भरे हुए लोगों की परवान भरे हुए, परवान भरे हुए, कोड़ा कर देगा, महावीर करेगा, कहचला
चला ब्राह्मण चला ब्राह्मण दुनिया कितना चला ब्राह्मण संजय गोरगन सत्तर डोला संजय गोरगन संजय गोरगन विवाद करेंगे ये पूजा करेंगे बाबे करेंगे ये पूजा करेंगे बोला कर देगा चला ब्राह्मण गोरा के बंदे चला ब्राह्मण चला ब्राह्मण बोला कर देगा पूरा करेगा चला ब्राह्मण बोला कर देगा कर मेरे करेंगे चला ब्राह्मण दत्तर गोला गंगे गोर के दत्तर गोला गंगे गोर के दत्तर गोला गंगे गोर के नाच करेंगे भजन करेंगे ये पूजा कोरे चल गए ब्राह्मण अच्छे में चल गए ब्राह्मण और मेहर करेंगे भंडार भरेंगे जय भोले बाबा की जय हो दोनों रानी। ये पार्वती है, पार्वती माता पार्वती माता पंडित जी इधर आओ। पार्वती अपनी सखी सहेलियों के साथ गढ़वा जलका लेती हैं, भगवान शिव का पूजन करने के लिए जा रही थी। कैसे जाती है पार्वती भगवान शिव का पूजन करने के लिए? जय भोलेनाथ। पार्वती सिर पे अपनी मटकी लेती है, दूध की गंगा जल की मटकी लेती है और भगवान शिव का पूजन करने के लिए कैसे जाती है? मेरे सिर पे मटकी दूध की है, मेरे सिर पे मटकी दूध की भोले रावण जाए मैं तो राम की भोले रावण मैं तो राम की मेरे सिर पे मटकी दूध की मेरे सिर पे मटकी पार्वती कह रही है पंडित जी राम राम, आशीर्वाद दो पुत्री राजीरो। मैं कहता हूँ पुत्री राजीरो, कह रहे पुत्री राजीरो। आशीर्वाद देखो पुत्री राजीरो है। खाने में ध्यान है खाते रहो। बोल शंकर भगवान की जय। पंडित जी आशीर्वाद देते हैं। पार्वती कहने लगी पंडित जी आप किधर गए थे? पंडित जी आप किधर गए थे? आप किधर गए थे? बोलो किधर गए थे? कहाँ गए थे?
भगवान की। पंडित पार्वती कहने लगी पंडित जी आप बड़े दिन से दिखाई नहीं दिए, आप किधर गए थे? पंडित जी कहने लगे पुत्री मैं कहीं नहीं गया पार्वती, मैं तेरे पिता ने तेरे लिए लड़का देखने के लिए भेजा था। हे पार्वती मैं देश देशांतर में घूम गया पुत्री, तेरे बराबर कोई लड़का नहीं मिला। जहाँ तेरे बराबर लड़का मिलता है तेरे पिता के बराबर घर नहीं मिलता, जहाँ तेरे पिता के बराबर घर मिलता है उधर तेरे बराबर लड़का नहीं मिलता। ब्राह्मण कहने लगे पुत्री तुमने शादी करके क्या करना है? तेरे पिता का इतना बड़ा राजपाट है, इतना बड़ा राज्य है तेरे पिता का, तुम एक कन्या है तेरे पिता के घर के अंदर, तुम रोटी खाओ कपड़ा करो भगवान शिव का भजन करो और कुंवारी कन्या अपने पिता के घर में रहो। माता पार्वती कहने लगी पंडित जी सतयुग में कुंवारी रह सकती हूँ, त्रेता युग में कुंवारी रह सकती हूँ, द्वापर में कुंवारी रह सकती हूँ, लेकिन मैं कलयुग में कुंवारी नहीं रह सकती। पंडित जी कहने लगे पुत्री 3 युगों में कुंवारी रह सकती है तो कलयुग में कुंवारी क्यों नहीं रह सकती? पार्वती कहने लगी पंडित जी आप बैठिए, मैं आपको कलयुग की बातें बताती हूँ कि कलयुग में कैसे लोग हो जाने हैं, कैसे उनके आपस में गुहार हो जाने हैं। माता पार्वती ब्राह्मण को कलयुग की कौन सी बातें बताती है? पंडित जी गौरी कुंड के ऊपर बैठ जाते हैं और पार्वती ब्राह्मण को कलयुग की कौन सी बातें बताती है? पार्वती क्या कहने लगी पंडित जी बोल शंकर भगवान। अब पार्वती ब्राह्मण को कलयुग की क्या बातें बताती है? बैठो पंडित जी पार्वती कहने लगी अब ये कलयुग की बातें सुनो, जो ये समय चला हुआ ना इस कलयुग में कैसे लोग हैं, कैसे उनके आपस में वो आ रहे हैं, कैसे माता पार्वती कलयुग की बातें सुनाते। क्या नहीं पंडित जी ध्यान लगाकर सुन ले ब्रह्मा, ध्यान लगा के सुन ले ब्रह्मा, ध्यान लगा के सुन ले ब्रह्मा। ऐसे कलयुग में आन लगाएंगे, ऐसे जमाने में आन लगाएंगे, ऐसे कलयुग में आन लगाएंगे। गलुकाल के खोटी दुनिया, गलुकाल की खोटी दुनिया, गलुकाल के खोटी दुनिया। देख मुकर जा, देख मुकर जा, बुटे में रिश्ता करके उकर जा, बुटे में रिश्ता करके उकर जा, साहूकार का काका मुकर जा। ऐसे कलयुग में आन लगाएंगे, ऐसे जमाने में आन लगाएंगे। माता पुत्र में पैर लगेगा, माता पुत्र में पैर लगेगा, माता पुत्र में पैर लगेगा, मातिया में पैर लगेगा, पुरुष नारी में पैर लगेगा, पुरुष दिल्ली में पैर लगेगा। गुरु की निंदा चिल्ला करेगा, दिल्ली की निंदा गुरु करेंगे। पुत्रा की क्रिया पिता करेंगे, पुत्रा की क्रिया पिता करेंगे। पिता से पहले पुत्र मरेंगे, पिता से पहले पुत्र मरेंगे, पिता से पहले पुत्र मरेंगे। ऐसे कलयुग में आग लगेंगे, विपुल भंडार बनेंगे। शंकर भगवान ये क्या है? अच्छा अभी चाय पियो, उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे कलयुग की। बाकी कथा है पार्वती की शादी फिर कल तो सुनाएंगे बस। अभी चाय पी के प्रसाद लेके ने फिर भगवान का भजन करना है। बोल शंकर भगवान। कैसे जंगम को प्रकट करते हैं, हम ये क्यों लगाते हैं, दक्षिणा क्यों लेते हैं, दक्षिणा दान है दिल्ली के अंदर क्यों लेते हैं, ये सारी कथा जंगम को कैसे भगवान प्रकट करते हैं। अमरनाथ की कथा सुनाएंगे, पार्वती कैसे सो जाती है, पूरी अमर कथा को सुनता हूँ कथा का सारी दिन को आपको बताएंगे। बोल शंकर भगवान की। अब जहाँ से हमने कथा छोड़ दी थी, ब्राह्मण देवता पार्वती की कुटुंबाई करने के लिए जाते हैं, कहीं लड़का दिखाई नहीं देता। जय परिवार में शिव जी महाराज जय जयकार रखे भोलेनाथ, कमाई में बरकत है, पुत्र पुत्रियों की भेंट बताए शिव जी महाराज। पार्वती माता पंडित जी से बातें करती हैं, जब पंडित जी समझाते हैं इधर आ जाओ पंडित जी, छोड़ो पंडित को, छोड़ो यार। कलयुग कैसे है ये पंडित जी? कलयुग काल की खोटी दुनिया, कलयुग की दुनिया है बड़ी खोटी हो जानी। खोटा समझते हो ना, बड़े खराब हो। कलयुग काल की खोटी दुनिया लेकर मुकर जाएंगे, लेकर मुकर जाएंगे। किसी से ले लेंगे ना
लेकर मुकर जाएंगे कि मैंने नहीं लिया, खोल खोल लेकर खोल मुकर खोल जाए, देकर मुकर जाए, कुटुंब में रिश्ता करके मुकर जाए, परिवार में रिश्ता कर देंगे। जय भोलेनाथ।